ये दोनों शब्द एक साथ कैसे आ सकते? शिव है तो आ सकता है। शिव कौन है? शिव वो भयंकर योद्धा है जो अगर युद्ध में उतरे तो सब कुछ भूल जाए, और वही शिव दयालु रक्षक भी है कि अगर आप उनकी आराधना में मदद मांगने आएंगे तो काल से भी लड़ने आएंगे आपके लिए। तो ये जो बैलेंस है, एक बहुत खूंखार, एक बहुत खतरनाक, एक बहुत भयंकर योद्धा, उसी समय एक दयालु भगवान होने का जो भोलेनाथ भी है, ये है शिव। आदि योगी हैं, उनका आदि योगी रूप हमको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि मन को किसी भी अवस्था में शांत रहना चाहिए। इसीलिए हमेशा से हमने सुना है कि कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। कब होती है ये गलतियां? जब हम गुस्से में होते हैं, जब हम उत्तेजित होते हैं, और जब हम अपने मन पे काबू रखना भूल जाते, हमारा काबू छूट जाता। तो शिव बताते हैं कि आदि योगी का जो रूप है वो हर परिस्थिति में एक समान रह सकता है, मन की शांति रख सकता है। और क्या सिखाते हैं शिव? शिव सिखाते हैं समता, अंग्रेजी में कहते हैं इक्वालिटी। क्यों? बड़ी रोचक कहानी हो सकती है इसके आसपास। आपने कभी गाय और सांप को एक साथ देखा है? बैल और अजगर को एक साथ देखा है? शिव जी से मिलिए। शिव जी के पास वासुकी और नंदी दोनों एक साथ होते हैं और दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। शिव जी की फैमिली से मिलने चलिए, बैठिए उस डाइनिंग टेबल में जहाँ ये सब बैठते होंगे। नीचे इनके सबके वाहन है, पार्किंग एरिया में कौन कौन है वो? गणेश जी का चूहा है जिसको वासुकी सांप आराम से निगल सकता है मगर नहीं निगल रहा। कार्तिक का मोर है जो वासुकी सर्प को आराम से निगल सकता है, नहीं निगल रहा। दुर्गा पार्वती का शेर है जो इन सबको खत्म कर सकता है, नहीं कर रहा है। पार्किंग स्पेस में कितनी वैरायटी उनके पास, देख रहे हैं। दैट इज द बैलेंस, दैट इज इक्वालिटी, कि सब लोगों के साथ सौहार्द बना के, ना ही सिर्फ इंसानों के साथ बल्कि अपने आसपास के जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वो सब भी इस सृष्टि को चलाने में उतना ही उनका योगदान है जितना आपका और मेरा। समता, इक्वालिटी सिखा रहे हैं शिव जी, इन सब को एक साथ एक जगह पे लाके। आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। आप सोचिए कि आप कोई भी ऐसी गर्म चीज या विषैली चीज को अगर अपने कंठ में धारण करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? या तो आप उसको उगल देंगे या आप उसको निगल देंगे। अगर आप निगल लेंगे तो आपके शरीर को बहुत नुकसान होगा। अगर आप उगलेंगे तो जहर बन के मुंह से बातें निकलेंगी। उगलना जरूरी था इसलिए शिव जी ने उगला, निगलना नुकसानदायक था इसलिए निगला नहीं, बीच में रोक लिया कंठ में, इसीलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ। ये दर्शाता आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, कि मैं ठहर सकता हूँ जब जहाँ जैसे चाहूँ, मेरे अपनी सारी इंद्रियों पे उतना कंट्रोल है। और आखिरी चीज जो वो सिखाते हैं वो है परिवर्तन। एक अंग्रेजी में कोटेशन है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, एंड व्हाट इज कांस्टेंट? शिव। सो इफ चेंज इज द ओनली कांस्टेंट एंड कांस्टेंट इज शिव, शिव इज चेंज टू। बदलाव का प्रतीक शिव है। लगातार बदलाव होना जरूरी है। अगर एक पानी ठहरा हुआ होता है तो सड़ जाता है, उसमें बीमारियां होने लग जाती। पानी तभी तक साफ रहता है जब तक बहता है, जब तक वो अपनी अवस्था और अपना शेप साइज बदलता है। तो बहाव जो है वो चेंज, ठहराव जो है वो नुकसानदायक है। इसीलिए उनके जटाओं से गंगा लगातार बह रही है, इसीलिए उनके बहुत सारे नाम और बहुत सारे रूप हैं, ये समझाने के लिए कि अलग अलग परिस्थितियों में आपको अलग अलग शख्स बनना पड़ेगा। हर किसी के साथ और हर परिस्थिति में आप एक जैसे नहीं रह सकते। तो ये